मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मनीष कश्यप का बयान आ गया है और मनीष कश्यप ने घोषणा कर दी है कि वह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। किस सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं इस बात की भी उन्होंने घोषणा कर दी है। और दरअसल अब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में भी ये बात क्लियर हो गई है कि आखिर ये किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस पार्टी ने इन्हें टिकट देने का निर्णय लिया है और किस सीट से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट में हमारे साथ अंत तक बने रहें, हम पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर खेसारी लाल यादव को तेजस्वी यादव की पार्टी किस सीट से लड़ाने जा रही है। आखिर पवन सिंह जिसने बीजेपी का आसनसोल से दिया हुआ टिकट वापस कर दिया, आखिर वो पवन सिंह अब आरजेडी के टिकट पर किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं अब इस पर तेजस्वी यादव के एक करीबी का भी बयान आ गया है कि दरअसल खेसारी लाल यादव और पवन सिंह कितने लाख वोट से जीतने वाले हैं, किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, सारी बातों का खुलासा इस रिपोर्ट में हम करने वाले हैं। वहीं हम आपको मनीष कश्यप की उस सीट के बारे में भी बताने वाले हैं कि मनीष कश्यप जिस सीट से निर्दलीय लड़ने का अब दावा कर चुके हैं, आखिर उस सीट से उनके विपक्ष में यानी कि भाजपा का कौन उम्मीदवार होने वाला है, आरजेडी यानी कि महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा और कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। इस रिपोर्ट में अंत तक बने रहे हमारे साथ, हम सारी बातों का विश्लेषण करने जा रहे हैं और ग्राउंड से जो जानकारी आ रही है वो ऑथेंटिक जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ साथ बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज कर दिया है। और आगे हम इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने चैलेंज क्या किया है और खेसारी लाल यादव और पवन सिंह कहां से लड़ने जा रहे हैं, किसके टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके विपक्ष में कौन उम्मीदवार होने जा रहा है और आखिर पूरा खेला क्या है। तो हम सबसे पहले आपको खेसारी लाल यादव के बारे में बताने जा रहे हैं, इसके बाद हम पवन सिंह के बारे में बताएंगे और सबसे अंत में हम आपको मनीष कश्यप के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अब खेसारी लाल यादव से शुरुआत करते हैं और आपको बताते चले कि खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे और आरजेडी ने टिकट की लिस्ट में उनका नाम फाइनल कर दिया है और कभी भी खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने का ऐलान हो सकता है। किस क्षेत्र से उनको टिकट दिया जाना है इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन आरजेडी के और तेजस्वी यादव के करीबी नेता से जो हमें ऑथेंटिक जानकारी मिली है वो जरा आप जान लीजिए। सबसे पहली बात कि आखिर खेसारी लाल यादव किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, उनकी चर्चा तो छपरा से चुनाव लड़ने की है। तो आपको बताते चले कि अब छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि छपरा से आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट की थी और सिंगापुर में रहती है, वो छपरा से चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि छपरा से खेसारी लाल यादव का पत्ता साफ हो गया है। खेसारी लाल यादव अपने गृह क्षेत्र छपरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके सपने को लालू प्रसाद यादव ने तोड़ दिया है और वहां से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने जा रही है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर खेसारी लाल यादव जब छपरा से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं तो आखिर कहां से लड़ने जा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि खेसारी लाल यादव को हॉट सीट, बिहार की सबसे ज्यादा हॉट सीट कहे जाने वाली और भाजपा का गढ़ माने जाने वाला पटना साहिब से चुनाव मैदान में उतारने जा रही है, आरजेडी उतारने जा रही है। और आरजेडी के टिकट पर खेसारी लाल यादव भाजपा के गढ़ माने जाने वाले पटना साहिब से ताल ठोकने जा रहे हैं। और अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि दरअसल खेसारी लाल यादव के विपक्ष में कौन उतर रहा है। तो अभी वहां से वर्तमान सांसद भाजपा के रविशंकर प्रसाद हैं और पहले जब शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा में थे तो पटना साहिब से वो सांसद हुआ करते थे। इस बार रविशंकर प्रसाद का पत्ता कट गया है और इस बार बीजेपी से
पटना साहिब के लिए ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के एनडीए के उम्मीदवार होंगे और खेसारी लाल यादव की टक्कर ऋतुराज सिन्हा से बताई जा रही है। ऋतुराज सिन्हा का संगठन में काफ़ी ज़्यादा दखल माना जाता है, काफ़ी पहुंच माना जाता है और ऋतुराज सिन्हा के नाम से अगर आप वाकिफ नहीं हो तो आपको बताते चले कि काफ़ी सालों से वो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता है और संगठन में कार्य कर रहे हैं। उनके पिता का नाम आर.के. सिन्हा है, वही आर.के. सिन्हा जो कि SIS नामक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं जिसमें लाखों लोग नौकरी करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी इनके पिता आर.के. सिन्हा चलाते हैं और उन्हीं के पुत्र हैं ऋतुराज सिन्हा जो कि चुनाव मैदान में खेसारी लाल यादव से टक्कर लेने वाले हैं। वहीं खेसारी लाल यादव के बारे में ये अब दावा किया जा रहा कि खेसारी लाल यादव एक ऐसा नाम है जिसकी पैठ हर जाति में है, हर जाति के लोग खेसारी लाल यादव को पसंद करते हैं और कहा जा रहा कि ये पहली बार होगा जब पटना साहिब में आरजेडी का कोई उम्मीदवार जीतने जा रहा और बताया जा रहा कि 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से खेसारी लाल यादव यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। अब बात आती है कि पवन सिंह की कि आखिर पवन सिंह जो है वो चुनाव कहाँ से लड़ना चाहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दे दिया, 12 घंटे के बाद टिकट वापसी भी हो गई, लेकिन बीजेपी उन्हें आरा से टिकट देने के लिए तैयार नहीं है और इसका बताया जा रहा कि वहां से आर.के. सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। अब बताया ये भी जा रहा कि अब पवन सिंह ने आरजेडी से संपर्क किया और आरजेडी से तेजस्वी यादव की पार्टी से अब पवन सिंह का टिकट पक्का हो चुका है। और आपको बताते चले कि आरा सीट से पवन सिंह आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। वहीं बात अगर की जाए बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार की तो वहां से वर्तमान सांसद ही चुनाव लड़ेंगे और उनके ही चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन आरा सीट बीजेपी जो सीट शेयरिंग जो हुआ है उसमें आरा सीट बीजेपी के खाते में गई है। तो वहां से जो वर्तमान सांसद है उन्हीं का मजबूत पक्ष बताया जा रहा है, संगठन में भी उनकी पकड़ है और बताया जा रहा कि वहां पर वर्तमान सांसद और पवन सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखे जाने को मिलेगा। और ये भी कहा जा रहा कि आरा से भाजपा सांसद को हराने का दम पावर स्टार पवन सिंह रखते हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से पवन सिंह जीत दर्ज करेंगे। और संसद आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में पहुंचेंगे। अब बात आती है कि आखिर मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप ने क्या ऐलान किया है वो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा और आप देख पा रहे होंगे कि मनीष कश्यप लिखते हैं कि जब शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली को हराकर ओम प्रकाश यादव सिवान से चुनाव जीत सकते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव में मैं भी निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। यानी कि मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और बेतिया सीट से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर मनीष कश्यप के खिलाफ कौन कौन उतरने जा रहा है, आखिर एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, आखिर महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा। तो आप ये जान लीजिए कि बेतिया की राह मनीष कश्यप के लिए इतनी आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, जरा इस बात को गंभीरता से सोचने और समझने की ज़रूरत है। भावना में बहने की ज़रूरत नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कन्हैया कुमार को बेगूसराय में कैसे ले डूबा था आप सभी भली भांति वाकिफ है। अब आप जान लीजिए कि हम जो बताने जा रहे हैं उस बात को जरा समझिए। तेजस्वी यादव जब जन विश्वास यात्रा जब निकाल रहे थे उस दौरान तेजस्वी यादव की सभा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। ठीक उसी प्रकार से मनीष कश्यप भी जहां जा रहे हैं वहां पर हजारों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या ये भीड़ वोट बैंक में परिवर्तित होता है अथवा नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि भीड़, बहुत सारा भीड़ आपको देखने आता है, आपके साथ सेल्फी लेने के लिए आता है, लेकिन वो व्यक्ति आपको वोट देगा या नहीं देगा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वहीं आपको बताते चले कि जहां मनीष कश्यप की राह जो है बेतिया में काफ़ी मुश्किल है, वहीं एनडीए के उम्मीदवार की भी राह मुश्किल है, आरजेडी यानी महागठबंधन की राह भी काफ़ी मुश्किल है। और हो सकता है कि इन तीनों में से कोई भी बाजी मार सकता है और किसी के बारे में अभी कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हम अभी वहाँ की आपको वस्तु स्थिति बता रहे हैं।
आपको बताते चले कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मनीष कश्यप, एनडीए प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान सांसद संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के वर्तमान सांसद भी हैं, स्थानीय सांसद हैं, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आरजेडी के टिकट पर महागठबंधन उम्मीदवार के तौर पर राजन तिवारी, जो कि बाहुबली कद्दावर नेता कहे जाते हैं, वही बाहुबली राजन तिवारी आरजेडी के टिकट पर ताल ठोकने जा रहे हैं। मनीष कश्यप जिस जाति से आते हैं उसी जाति से राजन तिवारी भी आते हैं, तो जात का वोट कटना यहाँ पे तय है। वहीं बीजेपी का वोट कटना कैसे तय है और बीजेपी की राह कैसे मुश्किल है, जबकि चंपारण को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, बीजेपी का गढ़ है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनीष कश्यप को आखिर कौन लोग सपोर्ट करते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग। जो लोग तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं वे लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को कौन लोग वोट करते हैं, तो जो लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, या फिर जो लोग मोदी को पसंद करते हैं। तो आप समझ जाइए कि बीजेपी और मनीष कश्यप दोनों का वोट कटेगा और एक दूसरे को ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे। और हो सकता है कि बीच में राजन तिवारी यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार जीत दर्ज कर ले, कोई तीसरा जीत जाए। हालांकि तीनों की राह मुश्किल बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि राजन तिवारी बाहुबली नेता हैं और उनका भी प्रभाव जो है जमीनी स्तर के व्यक्ति कहे जाते हैं, उनका प्रभाव जो है बेतिया में काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अभी कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि मनीष कश्यप जीतेंगे या बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर संजय जायसवाल या फिर राजन तिवारी। आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।